अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोगों को k की वैल्यू बतानी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट और ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो मैं ट्रायंगल का फोटो बना लेता हूँ। पहला वर्टेक्स का नाम मैं a दे देता हूँ, तो a का कोऑर्डिनेट है -2 0। इसी तरह b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4 और c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 k। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यह है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 फिर 1, यानी कि -2 0 फिर 1, x2 y2 1, तो 0 4 1, x3 y3 1, यानी 0 k 1। और ध्यान रखना है जब भी एरिया दिया रहे इस तरह के क्वेश्चन में और हम लोगों को कोई वैल्यू बतानी है, निकालनी है, जैसे k की वैल्यू निकालनी है, तो एरिया जो दिया रहेगा उसमें हम लोग दोनों साइन का यूज करेंगे, मतलब प्लस माइनस दोनों का। अगर एरिया दिया हुआ है तो प्लस माइनस दोनों का यूज करेंगे। अगर एरिया निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट्स वाला है ना, तो डिटर्मिनेंट है चैप्टर, लेकिन कोऑर्डिनेट्स का यूज हो रहा है, तो इसमें एरिया नेगेटिव भी आ जाता है। एरिया नेगेटिव आ जाए तो हम लोग उसको पॉजिटिव करके लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं हो सकता। और एरिया दिया रहे तो प्लस माइनस दोनों साइन का यूज करेंगे, क्योंकि किताब इसको पॉजिटिव करके लिखेगा, आंसर नेगेटिव भी आए तो प्लस में ही लिखेगा। तो हो सकता है एरिया नेगेटिव आया हो सकता है एरिया पॉजिटिव आया हो, तो हम लोग दोनों पॉसिबल केस लेंगे। ठीक है ना, +-4। तो जब भी एरिया दिया रहे तो प्लस माइनस दोनों साइन का प्रयोग करें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा +-8। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट लिख दिया 2, सटा हुआ रो कॉलम छोड़ा, तो ये हो गया 4 -k, फिर -0, फिर 0 का सटा हुआ रो कॉलम छोड़ेंगे, कोई भी वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी, फिर +1, फिर सटा हुआ रो कॉलम छोड़ें, तो ये हो गया 0 माइनस ये भी हो गया 0, तो ये हो गया -8 और फिर +2 के, और ये तो 0, ये भी 0, इक्वल टू +-8। एक बार मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, यानी +8 के इक्वल कर देता हूँ, एक बार इसको -8 के इक्वल कर देता हूँ। तो ये अच्छा, ये तो कटने वाला नहीं है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो -2 के इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0, यहाँ हो गया 2k इक्वल टू 16, क्योंकि -8 उधर गया तो +8, तो k की वैल्यू 8। तो हमारा 2 आंसर आ गया k का, एक 0 एक 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।